बिहार में कड़ाके की ठंड और खरमास की वजह से सियासत ठंडी पड़ गई है, लेकिन दही चूड़ा के भोज के साथ ही बिहार में सियासत के नए रंग देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके अलावा बीजेपी और लोजपा के दो गुट यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा, ये सभी लोग चुनाव की तैयारी करेंगे। लेकिन इसके पहले दही चूड़ा भोज में कौन कौन से नेता इन तमाम लोगों के भोज में शिरकत करेंगे, उसके बाद ही बिहार की सियासत में एक नया रंग देखने को मिलेगा। अगर हम लालू प्रसाद यादव के भोज की बात करें, जो कि राबड़ी आवास में हर साल उसका आयोजन किया जाता है, उस भोज में चाहे सत्ताधारी दल के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, सभी लोग शिरकत करते हैं, सभी लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस बार कौन कौन से नेता आएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान निकलकर सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब इंडिया ब्लॉक का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इंडिया ब्लॉक का निर्माण लोकसभा इलेक्शन के लिए किया गया था, बीजेपी के विजयी रथ को रोकने के लिए किया गया था, और अब इंडिया ब्लॉक खत्म हो चुका है। बिहार में महागठबंधन है और महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपनी मर्जी चलाते हैं। तेजस्वी यादव ही सीटों का बंटवारा करते हैं। भले ही कांग्रेस बार बार उन पर प्रेशर बना रही हो, इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा करेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर बार के इलेक्शन में यही देखा गया है। चाहे वो 2020 के विधानसभा इलेक्शन की बात करें, हालांकि वहाँ पर कांग्रेस को प्रायोरिटी पर तेजस्वी यादव ने जरूर रखा था, लेकिन उसका कोई अंजाम निकल कर सामने नहीं आया। जब चुनाव के बाद परिणाम आए, परिणाम की समीक्षा की गई, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम कांग्रेस को थोड़ी कम सीटें देते तो आज शायद हम सत्ता में बैठे होते। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव के द्वारा कही गई। बीते लोकसभा इलेक्शन में भी देखा गया, तेजस्वी यादव अपने हिसाब से सीटों का बंटवारा किए लालू प्रसाद यादव ने किया और कांग्रेस को ये बात माननी पड़ी। ये तो हो गई राबड़ी आवास के भोज की बात, लालू प्रसाद यादव की सियासत की बात, तेजस्वी यादव की सियासत की बात। लेकिन वहीं जब हम पशुपति पारस की सियासत की बात करें, पशुपति पारस की राजनीति की बात, तो पशुपति पारस इस बार के दही चूड़ा के भोज के बाद ये तय करेंगे कि उनकी चुनावी गाड़ी किस ओर जाएगी। क्या पुराने साथियों का हाथ थामकर ही आगे बढ़ेंगे या फिर इस बार नए साथी भी ढूंढेंगे पशुपति पारस, क्योंकि पुराने घाव अब तक भरे नहीं हैं। लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो जख्म पशुपति पारस को दिया गया था, वो जख्म अभी भी नहीं भरे हैं, ताजे हैं। और पशुपति पारस इस बार के दही चूड़ा भोज के बाद ये तय करेंगे कि क्या पुराने साथी मेरे जख्म को भर रहे हैं या फिर नए साथी की तलाश की जाएगी। इसके अलावा चिराग पासवान भी अब विदेश से लौट आए हैं, बिहार की सियासत में एक्टिव हो गए हैं। वहीं अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। बीजेपी भी अपने नेताओं को मजबूत कर रही है। अपने नेताओं को बीजेपी ने कहा है कि आप ग्राउंड पर जाइए, जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो सभी ग्राउंड पर जाइए, लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार भी होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरमास के बाद अपने कैबिनेट में 6 नए लोगों को शामिल करेंगे, जिसमें से 4 बीजेपी के होंगे और 2 जेडीयू को होंगे। तो उनके मन में भी खूब गुदगुदी है कि कौन वो चेहरा होगा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल होगा, कौन वो विधान पार्षद या विधायक होगा। ये तमाम बातें इन दिनों राजनीतिक गलियारे में चल रही है, लेकिन अब तक कुछ पहल नहीं लिया गया है, क्योंकि खरमास चल रहा है। आज 10 तारीख, 5 दिन के बाद बिहार की सियासत में रफ्तार आएगी। वैसे विधायक जिन्हें इस बार फिर से टिकट मिल सकता है या फिर नए चेहरे, 2025 में विधानसभा इलेक्शन, अब 8 से 9 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, और ऐसे में खरमास के बाद से ही वो दावेदार जो इस बार टिकट लेंगे, किसी भी पार्टी से उन्हें टिकट लेना हो, वो अपने विजयी रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे। और खरमास के बाद ही ये तय कर दिया जाएगा कि कौन वो दावेदार होने वाला है जिसे टिकट दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव तो इस बार के दही चूड़ा के भोज में ही जो लोग दावेदार हैं उन्हें दही का तिलक लगा देंगे,
लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद तैयारी तो शुरू होगी, लेकिन क्या इलेक्शन में वो जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। 5 दिन और 5 दिन के बाद बिहार की सियासत रफ्तार पकड़ लेगी। इस बार चुनाव है और ये साल बेहद महत्वपूर्ण है। 2025 का ये विधानसभा इलेक्शन, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव इस बार सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि इस बार भी हम बहुमत के साथ सरकार बनाएं। बीजेपी ने भी हामी भर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अगर हम जीत गए तो नीतीश कुमार ही हमारे 2025 के मुख्यमंत्री होंगे। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है, लेकिन अब तक कड़ाके की ठंड और खरमास की वजह से कुछ किया नहीं जा रहा। 5 दिन और 5 दिन के बाद बिहार की सियासत की एक अलग रूप देखने को मिलेगी, एक नया रूप दिखेगा और उसके बाद बिहार में जो इलेक्शन है उसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चलेगी। देखना दिलचस्प होगा ये तमाम धुरंधर जब मैदान में आएंगे तो फतेह कौन हासिल करेगा। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट